टू माई चैनल। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने एक क्वेश्चन एंड आंसर रखा था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने शेयर किया था या क्वेश्चंस किए थे कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था वो था वेट लॉस के बाद जो लूज स्किन हमें फेस करनी होती है या लूज स्किन आफ्टर वेट लॉस। एंड कुछ गर्ल्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या आपको लूज स्किन है, एंड अगर है तो आपने उसको कैसे क्योर किया। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस पर कवर करने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे देने वाली हूँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं या थे या आपने वेट लॉस कर लिया या आप वेट लॉस कर रहे हैं तो। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द मेन टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कौन से स्टेज पे लूज स्किन आती है हमारी बॉडी में, या हम कितना वेट लॉस कर लेते हैं उसके बाद हमें लूज स्किन आना स्टार्ट होती है। सो गाइज, इफ योर टारगेट इज अबाउट 20 kgs, 30 kgs, 40 kgs, देन डेफिनेटली यू हैव टू फेस लूज स्किन। अगर आपका वेट 100 प्लस है, 110 प्लस है एंड 120 प्लस है तो आपको लूज स्किन आएगी। उसको आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई लॉस्ट 52 kgs एंड यस आई हैव लूज स्किन, मुझे है। एंड पिछले 2 से 2.5 साल से मैं उस पर हार्ड वर्क कर रही हूँ कि मैं उसको क्योर कर लूँ, एंड कहीं हद तक क्योर कर लिया था, बट कुछ रीजंस हो गए थे तो जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अपने पास 2 ऑप्शन रहते हैं अपनी लूज स्किन क्योर करने के लिए। तो आप ये तो भूल जाओ कि आपको अपना 50 kgs या 60 kgs वेट लॉस भी चाहिए विदाउट लूज स्किन, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे आप फॉरेनर्स का वेट लॉस देख लो, आप इंडियंस का वेट लॉस देख लो, इतने ह्यूज अगर आप वेट लॉस करते हो, इतना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका होता है तो लूज स्किन आना आएगी, पॉसिबिलिटी 100% आएगी, उसको नहीं रोक सकते हैं। 2 ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, एक नेचुरल वे होता है इसको ठीक करने का एंड एक सेकेंड ऑप्शन एंड फाइनल ऑप्शन होता है सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन वेट लॉस स्टार्ट करता है एंड वो सप्लीमेंट्स या फैट बर्नर या किसी भी चीज़ से अपना वेट लॉस करता है तो आप नोटिस करोगे कि उसका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। एंड वही सेकंड पर्सन अगर नेचुरल वे पे जाता है अपने वेट लॉस पे, वो डाइट करता है, वो एक्सरसाइज करता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करता है, तो उसको टाइम लगता है अपनी वेट लॉस जर्नी को एंड करने में। तो यही एक बात आती है, अगर आप नेचुरल वे से अपना लूज स्किन ठीक करोगे तो इट टेक्स टाइम। एंड अगर आप सर्जरी पे जाते हो देन आपको पता है सर्जरी के कुछ टाइम बाद ही आपकी लूज स्किन जो दाग आ जाते हैं अपने जहाँ भी आप लूज स्किन करवाओगे उसको बहुत जल्दी वो चली जाती है। तो अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नेचुरली वे में आपको 6 to 7 months लगेगा, नो, बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लूज स्किन को ठीक करना इतना इजी नहीं होता है। मुझे इतना टाइम हो गया, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने लूज स्किन को ठीक करने के लिए, बट ये मेरा चॉइस था कि मैंने चूज़ किया कि मुझे नेचुरल वे से ठीक करना है, बिकॉज ये भी एक ऑप्शन है एंड सक्सेस है। नेचुरली वे में अगर आपको लूज स्किन ठीक करनी है, टाइम लगेगा बट आपको रिजल्ट्स आएंगे। 2 से 2.5 साल हो चुके हैं मुझे अपनी लूज स्किन पर वर्क किए हुए, एंड काफ़ी हद तक मैंने अपनी लूज स्किन को क्योर भी किया था इन अ नेचुरल वे। बट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो आपको पता होगा कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे लिगामेंट्स टूट गए थे। सो उस टाइम पे मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे थी एंड बहुत सारे मेडिकेशंस थे, जिम तो चल भी नहीं पाती थी तो जिम तो था ही नहीं, डाइट भी प्रॉपर नहीं हो पाई थी। तो आई लॉस्ट ऑल माई फिजिक, सब चला गया, जो मेरी 2 साल की मेहनत थी सब खराब हो गई। बट अगेन पिछले 1 से 1.5 महीने से मैंने अगेन अपने को वर्क स्टार्ट किया है। सो अगर आप को ये चीज़ जो मैंने बोला कि मेरी लूज स्किन मैंने ठीक कर ली थी, बट उसके बाद मैंने जब वर्कआउट छोड़ा या मेरे एक्सीडेंट के बाद कुछ हद तक मैं वापस थोड़ा पीछे आ गई। तो अगर आप ये सोचते हो कि बेस्ट ऑप्शन देन सर्जरी है, क्योंकि वर्कआउट या डाइट छोड़ने के बाद आप अपने लूज स्किन या पीछे आ जाते हो अपनी जर्नी पे, तो सर्जरी के बाद अगर आप अपना सर्जरी करवाते हो देन स्टिल यू गाइज हैव टू मेंटेन, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे किसी भी रीज़न से, या आपके माइंड में एक माइंडसेट बना लेते हो कि हमने सर्जरी करवा ली, लूज स्किन करवा ली, अब हमारा टमी नहीं आएगा, या जहाँ की भी आपने लूज स्किन सही करवाई हो। सो नो गाइस, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे लूज स्किन वापस आएगी। आप सपोज आपने टमी की लूज स्किन सही करवाई, देन अगर आपने मेंटेन नहीं किया, वहीं आपका वेट अगेन बढ़ना स्टार्ट हो गया, वो वापस आएगा। तो ये जो 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक नेचुरल वे है एंड एक सर्जरी का ऑप्शन है, इन दोनों में ही हमें मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड
एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस। बहुत सब्र करना पड़ता है सीरियसली। लाइक इतने टाइम से मैंने किया एंड उसके बाद मेरे एक्सीडेंट के बाद वो सारी चीज़ें कहीं हद तक मैं बहुत ज़्यादा पीछे चली गई। स्टिल मैंने वापस से मैंने स्टार्ट किया। तो ये एक आपको बहुत अपने माइंड में रखना होगा कि अगर आप एक नेचुरल वे पिक करते हो देन यू हैव टू कीप पेशेंस and be consistent with your weight loss goals, with your loose skin goals, whatever goal you have, be consistent. इतनी easily result नहीं मिलेगा एंड लूज स्किन में तो सीरियसली बहुत टाइम जाता है। 1 से 2 महीने अगर आप करते हो तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं दिखेगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपकी लूज स्किन ठीक भी हो रही है या नहीं। सो इट टेक्स टाइम। आप समझ लो 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। सो अगर आपके पास टाइम है देन प्लीज़ गो फॉर नेचुरल वे। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका वेट लॉस हो चुका है या कोई भी फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, देन यू कैन गो फॉर सर्जरी। सर्जरी भी अच्छा ऑप्शन है एंड सक्सेस है। मैंने ही बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं जो वेट लॉस के बाद सर्जरी करवाते हैं एंड उनका सक्सेस होता है, बट द कंडीशन इज यू हैव टू मेंटेन। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा नेचुरल वे है जो हमारी लूज स्किन को हेल्प करने में क्योर करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो जो सोल्यूशन है वो है वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड हाई प्रोटीन डाइट एंड क्रॉसफिट। ये 3 चीज़ें आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है इफ़ यू वांट टू क्योर लूज स्किन इन अ नेचुरल वे। जब 2 साल पहले जब मैंने जिम ज्वाइन किया था। एंड हाँ, एक और चीज़, ऐसा भी नहीं कि आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, 1 kg का डंबल उठा रहे हो, 2 kg का डंबल उठा रहे हो एंड इफ़ यू थिंक कि मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी लूज स्किन ठीक हो जाएगी। नहीं गाइस, आपको अच्छी खासी अच्छे लेवल पे वेट ट्रेनिंग करनी होगी। डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स बहुत अच्छे लेवल पे लगाने होंगे। क्रॉसफिट भी बहुत अच्छा है फॉर आवर स्किन एंड लूज स्किन। एंड डाइट तो है ही, यू हैव टू फॉलो हाई प्रोटीन डाइट। मैं अपनी लूज स्किन से इतना फाइट कर रही हूँ, कर रही हूँ एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे भी करूँगी। तो हाई प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छे लेवल पे अपनी लूज स्किन और अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट करना है इतने ज़्यादा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। आपका 10 to 12 kg का ट्रांसफॉर्मेशन होता है देन नो नीड टू वरी, इतनी लूज स्किन नहीं आती है। बट ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है 40 kg 50 kg, देन आपको लूज स्किन सही करना होगा। एंड मैंने नेचुरल वे चूज़ किया है। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है टू क्योर योर लूज स्किन। एंड सर्जरी का अप्रॉक्स जो कॉस्ट आता है, अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ, वो 2 to 3 lakhs का आता है इन इंडिया। जहाँ तक मुझे पता है उतना, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये सारी 2 चीज़ें थी एंड ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर किए एंड जो मुझे लगता है कि हाँ आपको अगर लूज स्किन है तो आप ये ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव टाइम देन प्लीज़ गो फॉर नेचुरल वे, बिकॉज आप वो अपने अकॉर्डिंग करते हो। एंड सर्जरी के बाद कुछ कंडीशंस आ जाती हैं एज आई टोल्ड यू। तो मैंने तो करवाई नहीं, तो मुझे नहीं पता। मुझे जितना एक्सपीरियंस था एंड जहाँ तक 3 से 4 साल का है तो मैंने वो चीज़ आपसे शेयर करी। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे लूज स्किन नहीं है, मुझे है। एंड हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, नहीं है। एंड कुछ हद तक मैंने क्योर भी की है, कुछ हद तक मैं पीछे भी चली गई हूँ। सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता है अपने वेट लॉस का, अपनी बॉडी टोनिंग का, बॉडी टाइटनिंग। सो आज के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू गाइज हैव अनदर क्वेश्चंस विच यू वांट मी टू कवर इन माय वीडियो, सो प्लीज़ कमेंट करना वीडियो के नीचे या यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो सो प्लीज़ डू फॉलो मी इंस्टाग्राम ऑल्सो फॉर डेली अपडेट्स। वहाँ पे आपको पता होगा कि मैं कैसी डाइट फॉलो करती हूँ, कौन सा वर्कआउट करती हूँ अपने लूज स्किन से फाइट करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइज।